ग्रीपचंद सूर की आयु लग जे जीव का रह शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जी हाँ, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो सतगुरु है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी उपलक्ष्य में हम हमारी टीम सुप्रीम चैनल के साथ पहुँचे हैं आज सतलोक आश्रम खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहाँ पर 3 दिवसीय समागम की तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और समागम में आने वाले लोगों की गिनती और उनका उत्साह देखते ही बनता है। जैसे कि इस 3 दिवसीय समागम में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चलेगा 3 दिन तक और इसके साथ ही कई अन्य बहुत बड़े बड़े इवेंट भी हो रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सतलोक आश्रम खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब का मेन एंट्रेंस गेट है। आज उस 3 दिवसीय समागम का दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं कि सामने बस जा रही है और उस बस में सारी सुविधाएं और जिन्होंने रक्तदान करना है या फिर जो पूरी टीम है वो पहुंची है। आज हम जाकर अब जायज़ा लेते हैं कि इस टीम जो आई है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इस टीम के साथ और कौन कौन यहाँ पहुँचे हैं। अब हम सतलोक आश्रम खमाणों के मेन एंट्रेंस गेट से अंदर होते हुए पहुँच चुके हैं अंदर और देखिए यहाँ पर भक्तों और बहनों की अलग अलग सुविधाएं हैं। आइए पूछते हैं बहनों से कि सिक्योरिटी की सुविधा और यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, सर साहब जी। मैम आपका नाम क्या है? सोना देव दासी। आप कहाँ से हैं? नाभा से। मैम आप यहाँ किस सेवा में लगे हुए हैं? यहाँ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी की दया से हम सिक्योरिटी की सेवा में लगे हुए हैं। आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सेवा में लगे हैं कितने दिनों से लगे हैं? 4 दिन से लगे हैं। यहाँ पर आप सिक्योरिटी में क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि कोई भी अवैध वस्तु या नशा, कोई ऐसी चीज अंदर ना जाए जिससे अंदर जो गरीबदास जी की वाणी, अमृत वाणी का पाठ चल रहा है, कि उसका संतुलन अंदर दरबार साहब में बना रहे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो समापन है वो अच्छे से हो सके और इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से आप प्रॉपर सिक्योरिटी की सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं यहाँ पर। दरबार साहब की का संतुलन बना रहे। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आप कहाँ से हैं? शिमला से। आप इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आए? हम सिक्योरिटी सेवा के लिए आए, गुरुजी के दर्शन करने आए। मैम दर्शन तो हम घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन संगत के साथ जो आनंद है वो वहाँ नहीं है। लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, अपने बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है? हमारा एक्सपीरियंस अभी तो कोई मतलब कि मेरी हेल्थ वाइज मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब आपने पेन की मुझे बिल्कुल ठीक है, काफ़ी मतलब 80% ठीक है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने के लिए अपनी हेल्थ की रिगार्डिंग नाम दीक्षा प्राप्त की थी? हाँ जी, पहले तो मैंने इसीलिए ली थी, लेकिन बाद में ज्ञान समझा तो फॉलोअर बन गए पक्के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने नाम दीक्षा सिर्फ एक मोटिव के लिए कि आप ठीक होना चाहते थे, लेकिन आपको जब बाद में समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो अमूल्य है। ज्ञान है तब लिए। जी धन्यवाद। आइए अब चलते हैं और आगे इवेंट देखते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, जिस पर उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है कि कबीर सागर में जो पेज नंबर है 1960, उसमें अध्याय जीव धर्म बोध जो ये बता रहा है कि गुरु के लक्षण क्या हैं, पूर्ण गुरु कौन होता है, उसकी पहचान क्या होती है। यहाँ पर मेंशन करा हुआ है गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो मर्मा। आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं कि क्या जो ये वाणी सामने लिखी हुई है, क्या ये सच में संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है या नहीं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा विकास दास है जी। आप कहाँ से हैं? मैं जी सोलन हिमाचल प्रदेश से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर रखी? जी बिल्कुल जी, हमने मालिक की दया से उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की है। सर आप यहाँ पर कौन सी सेवा में हैं? जी हम यहाँ सिक्योरिटी सेवा में हैं। जो भी यहाँ से बाहर से श्रद्धालु आते हैं और जो अन्य भी जगत के लोग आते हैं, उनकी हम जो अंदर खाने पीने की जो अन्य वस्तुएं हैं जो अंदर अलाउड नहीं है, उसको हम चेकिंग करते हैं, और जो अन्य भी नशीली वस्तुएं उनकी चेकिंग करते हैं। सर जैसा हमने गेट से एंटर होते हुए ये देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है आपके पीछे, और यहाँ पर कुछ पेज का मेंशन किया हुआ है, कुछ एविडेंस दिया हुआ है।
तो क्या जैसे आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर हैं, क्या वो सच में जो ये वाणी यहाँ पर लिखी हुई है, क्या संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है और कैसे, थोड़ा सा समझाएंगे? जी बिल्कुल, जो ये पूरी वाणी है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पूरी सटीक बैठती है। सबसे पहले जो कबीर साहब ने पूर्ण संत की पहचान बताई है कि वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा। तो संत रामपाल जी महाराज, आप अगर उनके सत्संग सुनते होंगे या आपने यूट्यूब पे या फिर अन्य भी चैनल पे उनके सत्संग देखे होंगे, उनमें संत रामपाल जी महाराज एक-एक सदग्रंथ को खोल-खोल कर दिखाते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उसका श्लोक नंबर भी मेंशन करते हैं। और दूसरी बात, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि आप यहाँ देखेंगे अंदर, अगर आपने व्यवस्था देखी होगी तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी के लिए स्पेशल व्यवस्था की हो। यहाँ पे आम व्यक्ति जो आता है और कोई बड़े भी कोई नेता वगैरह आते हैं, उनके लिए सबके लिए समान व्यवस्था है। तो संत रामपाल जी महाराज सबको एक प्रकार से ट्रीट करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सर, ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं या देखे हैं आज तक, ग्रंथ तो और भी पढ़ते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या अलग बताते हैं ग्रंथों में से? देखिए, आज तक जो अन्य धर्म गुरु थे वो भी बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप ये पूजा करो या फिर जैसे मान लो तीर्थ करो, व्रत करो। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने उसका निचोड़ बताया कि असली तीर्थ क्या है। जैसे हम सत्संग में आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें पुराणों में प्रमाणित करके बताया कि जो असली चित्त शुद्ध तीर्थ है, चित्त शुद्ध तीर्थ का मतलब क्या कि सत्संग है, उससे हमारा चित्त मतलब मन शुद्ध होगा। तो असली तीर्थ ये हमें यहाँ जाके फायदा होगा। अन्य तो सच ये नहीं बताते, वो बताते हैं कि अपने मन गढ़ंत कहानी बताते हैं कि वहाँ जाके अपनी गति करा लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी बात बताई कि पूर्ण परमात्मा कौन है, तो सिद्ध करके बताया। एक ही सदग्रंथ से नहीं, मान लो जैसे हिंदू के सदग्रंथ है गीता, वेद, उन्हीं से नहीं बल्कि बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का ग्रंथ है, उससे भी प्रमाणित करके बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है और उन्हीं की भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा। जो हम जैसे बोलते हैं कि पाप कटेंगे, तो उन्हीं की सत भक्ति करने से हमारे पाप कटेंगे और जो यहाँ से हमारा जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है वो कटेगा और हमें मोक्ष प्राप्त होगा। सर, जैसे यहाँ पर इस श्लोक में लिखा हुआ है तीसरे सम दृष्टि कर जानी। तीसरे सम दृष्टि कर जानी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जिनको आप फॉलो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सबको इक्वल रखते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई वीआईपी या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई ऐसा कोई टैग या कोई कुछ अलग से कैटेगराइज करके कुछ सेपरेट नहीं रखा गया उनके लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे अंदर जाएंगे, अभी आप जैसे गेट पे हैं, अंदर जाके व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे सभी भंडारे में जाएंगे तो वहाँ पे सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था है। पंडाल में जाएंगे, वहाँ सबके लिए एक समान बैठने के लिए, सब एक ही जगह बैठकर सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की जो पाठ चल रहा है उसकी वाणी सुनते हैं जी। जी, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये वाणी लिखी हुई है ये उन्होंने खुद नहीं लिखी है, ये सच में धर्म अध्याय जीव धर्म बोध में कबीर सागर में पेज 1960 में दर्ज है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सब इक्वालिटी को फॉलो करते हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जिनको ये फॉलो करते हैं सभी ग्रंथों में से ज्ञान बता रहे हैं कि असली परमात्मा कौन है। इसी के रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे हमने आज तक देखा कि आज तक हमने एग्जीबिशंस तो बहुत देखी हैं, कई हमने देखी हैं पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेकर, या म्यूजियम्स देखे हैं, या हमने कहीं और जगह भी देखी हैं अलग अलग तरह की एग्जीबिशंस। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि जो एग्जीबिशन है वो नॉलेज के बारे में है, और नॉलेज कौन सी है? ग्रंथों के रिलेटेड। आइए देखते हैं, जानते हैं कि इन ग्रंथों में उन्होंने कैसे और किस तरह से मेंशन कर रखा है। क्या है ये? है प्रदर्शनी। जो प्रदर्शनी है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इन पुस्तकों में से प्रॉपर वो लिखा है जो हमारे सदग्रंथों में बताया है, जिस तरह इनके श्रद्धालु बता रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं कि जो ये यहाँ पर फ्लैक्स के रूप में एविडेंसेस लगे हैं, क्या सच में वो हमारी पुस्तकों में हमारे चारों वेद ज्ञाता जो बोल रहे थे, जो अभी हमने बात करी कि वो ज्ञाता है संत रामपाल जी महाराज जो एक्चुअल में बता रहे हैं कि वेदों में वर्णित क्या है, तो क्या वो सच में वर्णित है, एविडेंस है? आइए चलते हैं और देखते हैं, मिलते हैं इन श्रद्धालुओं से जो आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जिस तरफ भी हम नज़र घुमाएं सब तरफ एविडेंसेस ही एविडेंसेस हैं। जो एविडेंसेस हैं ये एविडेंसेस सिर्फ ग्रंथ साहिब से नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से स्टार्ट होकर आगे अगर हम देखें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है। यहाँ पर जिस
तरह इस बाणी में लिखा हुआ है कि हक्का करीम कबीर तू बेऐब परवरदिगार। तो यहाँ से अगर हम अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें तो हक्का कबीर करीम तू, मतलब करीम यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नॉलेज के एजुकेशन के बेस पे लगाएं तो ये लग रहा है कि परवरदिगार है, परमात्मा है। तो देखते हैं कि कबीर क्या सच में परमात्मा है, क्या ग्रंथों में ये वर्णित है। यहाँ पर कबीर परमात्मा का जो एविडेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। आगे देखें कि यहाँ पर बाइबल में भी उसी चीज़ को बताया गया है। ये हैरानी की बात है कि एक ही चीज़ के बारे में कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा और किन किन को मिला, ये सभी ग्रंथों में आज तक जो हमने सुना था कि ग्रंथ हम पढ़ते थे, देखते थे, लेकिन इन ग्रंथों में से कभी किसी ने प्रॉपर बताया नहीं कि ये ग्रंथ इस श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल से होते हुए हम इधर देखेंगे कि कुछ स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जिनके उपलक्ष्य में, जिनके सानिध्य में, पावन सानिध्य में यहाँ पर 15 से 17 फरवरी 2023 तक बोध दिवस चल रहा है, उनके कुछ स्वरूप लगे हुए हैं। जब से उन्होंने परमात्मा के बारे में वो बता रहे हैं वो शुरू किए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ अलग से चित्र बने हुए हैं और ये अलग से चित्र हमने अगर कहें तो कभी इस तरह से किसी ने बिल्कुल ओपनली नहीं लगाए। तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्लियर हो रहा है कि अगर ओपनली कुछ कोई लगा रहा है, अगर कोई खोल के बता रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में उस बात का वर्णन जिक्र ज़रूर होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मलोक का चित्र। हमने ब्रह्मलोक के बारे में सुना है, परमात्मा है, हम आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन जहाँ वो क्षेत्र जहाँ से हम कभी वापस नहीं आएंगे, जो ब्रह्मलोक का क्षेत्र है, हमने सिर्फ सुना ही सुना है। तो यहाँ पर हैरानीजनक बात ये है कि उन्होंने उस ब्रह्मलोक के चित्र को जैसे किसी ने खुद देखा होता है उसी तरह से चित्रित कर दिया कि इस ब्रह्मलोक में शिव का लोक कहाँ है, सतुगुण यानी विष्णु जी का लोक कहाँ है, ब्रह्मा जी का लोक कहाँ है। ये भी अजीब सी बात है जो यहाँ पर लिख रखी है कि नकली ये अनामी लोक है, अगम लोक है, अर्कलोक, नकली सतलोक। सतलोक के बारे में हमने सुना था, लेकिन सतलोक नकली भी हो सकता है, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उसके आगे ये बता रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। पहले चित्र में हमने देखा कि जो चित्र है वो ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मलोक के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर तो असंख्यों है। तो ये भी एक विचारणीय बात है कि इतने जो ब्रह्मांड हैं एक नहीं है, असंख्यों हैं। साथ के साथ आगे अगर चलें तो यहाँ पर ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। तो हमने तो आज तक यही सुना है कि परमात्मा है, भगवान है, स्वर्ग है, नरक है, लेकिन ये काल है, कौन है? ये संत रामपाल जी महाराज ने ये यहाँ पर कैसे लिखा, जानते हैं उनके फॉलोअर्स से, देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एग्जीबिशन में। जैसे कि हम एंटर करते हुए देख चुके हैं कि यहाँ पर जो एविडेंसेस लगे हुए हैं काफ़ी ग्रंथों के लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस परमात्मा के बारे में जो बार बार लिखा गया है, ये एविडेंसेस हैं, तो पूछते हैं उनके फॉलोअर्स से कि परमात्मा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? नितिन दास, आप कहाँ से है? पटियाला से। सर यहाँ पर जो एग्जीबिशन है, हमने आज तक तो एग्जीबिशन देखी थी अलग अलग एंटीक पीसेस की, हिस्टोरिकल प्लेसेस के, म्यूज़ियम्स, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जीबिशन है वो ज्ञान की है। मतलब थोड़ा सा बताएंगे, ये वाली एग्जीबिशन हम पहली बार देख रहे हैं, ये कैसे? हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों में से, सभी धर्म ग्रंथों में से खोल के जो ज्ञान बताया उसके बारे में एक झलक दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो परमात्मा ने जिस तरह से, गुरुजी ने जिस तरह से परमात्मा की का वर्णन किया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका वो कैसा दिखता है, सब कुछ खोल के हमें शास्त्रों में से बताया। आज तक कोई भी संत, कोई भी महात्मा ये बता नहीं पाया था कि परमात्मा कैसा है, क्या वो सहशरीर है, क्या वो फॉर्मलेस है। ये कन्फ्यूज़न हमें हर धर्म में मिलती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि परमात्मा आकार में है? जी हाँ, अब तक किसी ने आज तक हिस्ट्री में नहीं बताया, किसी धर्म में ये नहीं बोला गया, ऐसा बोला हमें बताया गया कि कोई धर्म, हर धर्म कहता है कि परमात्मा फॉर्मलेस है, यानी आकार में नहीं है, साकार नहीं है, निराकार, निराकार बोलते हैं उसको, बट ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं एविडेंस जो आपको संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं? ये एविडेंस हर धर्म ग्रंथ में है, चाहे वो
हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चारों धर्मों के जितने भी पवित्र शास्त्र हैं सब में ये प्रमाण है। अगर आप 2 मिनट दें तो पवित्र बाइबल में से ये मैं प्रमाण अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये प्रमाण बाकी ग्रंथों में भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आप अभी बाइबल में से हमें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये पवित्र बाइबल है, ठीक है, होली बाइबल है। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ है जो जेनेसिस, उसी में एक बार मैं वर्बली बताता हूँ फिर खोल के भी बताएंगे। उसमें हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो परमात्मा ने किस किस दिन क्या क्या रचना की, जब सृष्टि रचना की परमात्मा ने किस दिन क्या रचना की, कब मनुष्यों को बनाया, कब जानवरों को बनाया, कब पेड़ पौधों को बनाया। तो जिस दिन मनुष्यों को बनाया उसके बारे में क्या वर्णन है पवित्र बाइबल में, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम जेनेसिस में आते हैं, उत्पत्ति में, ठीक है, पवित्र बाइबल के उत्पत्ति में, ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर में परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति की। तो कैसी की? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को की सृष्टि की। तो परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, यानी कि जो मनुष्य जैसा मनुष्य दिखता है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, वैसा परमात्मा दिखता है। क्या ऐसा सेम श्री गुरु ग्रंथ साहिब या औरों में भी है दर्ज? जी हाँ, जी हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है, ऋग्वेद में है, बाकी ग्रंथों में, कुरान शरीफ में, जैसे कुरान शरीफ में बताया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। तो तख्त पे कोई निराकार वस्तु नहीं विराज सकती तख्त पे। जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य साकार है और उसका जो अभी ये धूप आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, ये निराकार है। सूर्य का प्रकाश निराकार है, पर सूर्य का आकार है, वो स्फेरिकल है, ठीक है। ऐसा कोई कहे कि नहीं ये धूप है, सिर्फ रोशनी, सिर्फ प्रकाश है, लेकिन सूर्य कहीं पर स्थित नहीं है एक जगह पे, तो ये गलत होगा। तो आज तक के संतों ने यही बोला था, जो कि गलत था। क्या आप इसमें हमें प्रमाण दिखा सकते हैं कि जिसने भी परमात्मा ने सृष्टि रची कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो आसमान पर अपने तख्त पर विराज गए? जी जी। तो यहाँ पे देखिए, ये वही है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ है, इसमें यहाँ पे लिखा देखो, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम लिया अपने काम से 7वें दिन। सेम प्रकरण मिलता है कुरान शरीफ जी में, पवित्र कुरान शरीफ में। 7वें दिन उसमें एक और ज़्यादा एक्स्ट्रा बताया है, और खोल करके उस 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। तो तख्त पे यानी तख्त मतलब सिंहासन। और ऐसा ही हमारे हिंदू वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो एक देशी है, एक जगह पे है, और जो एक देशी है वो सतलोक है, वो देश सचखंड भी, जिसे संतों ने बताया। जैसा कि आपके बिल्कुल पीछे एक पिक्चर हम देख रहे हैं, उसमें शायद ये कबीर साहब जी हैं जो सबसे ऊपर हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये सतपुरुष हैं। कबीर साहिब परमात्मा का निजी नाम है, और सतपुरुष उनका सतलोक में नाम रहता है। क्या ये कबीर साहब हर युग में आते हैं कि ये कलयुग में ही है? जी बिल्कुल, ये कबीर साहब जी की वाणी भी है कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में उनका जो वास्तविक नाम है वही रहता है, वो कबीर नाम रखते हैं, लेकिन सतयुग, द्वापर और त्रेता में अलग अलग नाम से वो आते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो भी ये फ्लैक्स एविडेंसेस लगे हैं, और ये सच में जो इन्होंने बोला है, जो यहाँ पे एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस हमने जैसे देखा कि ये सच में ग्रंथों में प्रमाणित है और ग्रंथों में लिखा भी हुआ है, जैसे उन्होंने खोल के भी दिखाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, गीता, कुरान, यजुर्वेद, जिस तरह से हमने एंटर करते ही वो वाणी पढ़ी कि जो पूर्ण संत होगा वो अपने वेदों को, ग्रंथों को खोल के बताएगा, और सच में ये चीज़ वही हो रही है, और हम इस चीज़ से कह सकते हैं कि अनभिज्ञ थे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे उन्होंने सब ग्रंथों में से बताया है कि हाँ, और ग्रंथ भी उन्होंने सामने रखे हुए हैं कि ये प्रमाण अगर है तो वो ग्रंथ सबको बताने के लिए रखे भी हुए हैं। यहाँ मैं कहूँगी कि ये कैमरामैन ज़रूर दिखाएं कि जिस प्रकार से कि ये सब मेंशन करा हुआ है कि कौन परमात्मा है, और जो परमात्मा सच में बताएगा कि ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका वृक्ष, जो संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके बारे में बताएगा, वही पूर्ण संत है। और ये सब फ्लैक्सेस जो एविडेंसेस लगे हैं, सच में वो प्रूफ के साथ
साथ लगे हैं। आइए देखते हैं आगे और कौन सी क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई हैं। सारे ग्रंथों को पढ़ते हुए हमने देखा, हम गो थ्रू हुए हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में। अब यहाँ पर इस तरफ भी एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए कि यहाँ पर जैन धर्म के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जैन धर्म के जो प्रवक्ता थे, यहाँ पर उनके बारे में, महावीर जैन के बारे में पूरी जो भी उनके अलग अलग जो जन्म हुए हैं, उनका रीबर्थ हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर फोकस करें और बताएं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनेकों भव धारण किए जो इस प्रकार हैं। अनेकों भव धारण करने का अर्थात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से अलग अलग जन्म लिए। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े जैन धर्म के प्रवक्ता भी, उनको भी मनुष्य जन्म बार बार लेना पड़ता है, अलग अलग जन्म में आना पड़ता है। अब हम चलते हैं आगे जो और इवेंट्स हो रही हैं। जैसे कि हमने एंट्रेंस पे पहले देखा था कि एक गाड़ी भी आ रही थी, तो वहाँ वो गाड़ी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रिलेटेड आई है कि मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, ये एक मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया है। ये यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर लगा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइनें हैं, जो भगत हैं कितने श्रद्धा से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रक्तदान करने के लिए बिल्कुल आए हुए हैं। और यहाँ पर प्रॉपर टीम भी आई हुई है जो पीजीआई से आई है और वहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, जो भी रक्तदान करेगा उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ खाने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर प्रॉपर स्लिप्स बन रही हैं, उनके प्रॉपर चेकअप करे जाएंगे और प्रॉपर एचबी चेक करने के बाद ही उनका जो ब्लड वो डोनेट करना चाहते हैं तभी उनको अनुमति मिलेगी। जैसा कि हमने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है और ये नहीं है कि वो इस चीज़ से डर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। अब हम पार्किंग की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पार्किंग की सुविधा का प्रबंध किया गया है हर आने वाले के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो बसेस हैं, किस तरह से भी है, हर तरीके से यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर अगर प्रॉपर देखा जाए तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करी गई हैं कि प्रॉपर सीक्वेंस में लगी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी इनडिसिप्लिन आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है। यहाँ पर अभी तक कितनी ही जो बसेस हैं आ चुकी हैं और कई वापस जा भी चुके हैं जो दूर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आ रहा है 3 दिवसीय समागम में, जब भी इनके यहाँ पर समागम होते हैं यहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई बाहर उनको पार्किंग नहीं करनी पड़ती है, अपने व्हीकल्स उनके खुद के सुरक्षित रहते हैं, सेफ़ रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्किंग के साथ साथ ब्लड डोनेशन जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है वो एग्जीबिशन है और उसके साथ यहाँ पर कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं आने वालों के लिए। अब पार्किंग से होते हुए हम चलते हैं पंडाल की तरफ, लेकिन पंडाल से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर डेकोरेशन करते हुए मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि जोड़ा घर या जूता घर बना हुआ है और जोड़ा घर जूता घर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलीथीन्स कुछ लगे हुए हैं। हम आगे जाकर देखते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से कि यहाँ पर किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सेवादार हैं, कितने सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इस जोड़ा घर में अलग अलग जगह प्रॉपर हैंगिंग्स लगाकर पॉलीथीन बनाए गए हैं। उन पॉलीथीन्स पे आप देख सकते हैं कि नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर्स की क्या फैसिलिटी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आ रहा है उनको उनके जो जूते हैं, उनके शूज़ हैं यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं। इन पॉलीथीन्स में जो भी टोकन होता है उनको प्रोवाइड किया जाता है जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है और उन टोकन्स को वापस उनको दिया जाता है जो भी जिन्होंने जमा करवाए हैं। और वापस जब वो देंगे जूते तो वो टोकन उनको वापस देना पड़ता है, जिस तरह से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है, तो ये नहीं है कि ये तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं और अपनी सेवाओं में पूरे अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं कि जूता घर के बाद और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं, प्रोवाइड की गई हैं।
यहाँ पर हम सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ मेंशन करा गया है एक बहुत बड़े पोस्टर के रूप में, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर हेडलाइन में कि सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में आश्रम में सेवा में रहने और बाहर से आने वाले भक्तों के लिए को जो भी आदेश या प्रार्थना है, अगर जैसे उन्होंने कोई मोबाइल चार्ज करवाना है, पार्किंग करनी है, जूता घर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने कुछ पूछना है, आश्रम में रहकर किस तरह से उनको आना चाहिए, हर तरीके की जानकारी इंस्टेड ऑफ कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होके दे, यहाँ पर प्रॉपर हिंदी में अच्छे तरीके से बड़ा हाईलाइट करके बताया गया है, जिससे कि आने वाले को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो ये ज़रूर खड़े होकर पढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो ये देखकर देखेगा कि यहाँ का माहौल कैसा है और उसको यहाँ पर रहना कैसे है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं नामदान स्थल, जैसा कि हमने सुना है कि 3 दिवसीय समागम जब भी यहाँ पर होता है, 3 दिवसीय समागम में सबसे यहाँ पर जो बहुत बड़ी चीज़ है कि निःशुल्क नाम दीक्षा प्रदान की जाती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो LED के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि थोड़ा सा अंदर आकर दिखाएं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लाइटों और फ्लावर्स के साथ सजावट की गई है। चैंडलियर्स हैं, लैंप्स हैं, यहाँ पर लाइट्स हैं, चैंडलियर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर की डेकोरेशन की गई है। यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हैं, सेवादार हैं जो भी नाम दीक्षा नए आए हैं उनको लेना चाहते हैं गुरु अपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर, तो यहाँ पर नाम दीक्षा प्रदान की जाती है। ये नामदान स्थल है। नामदान स्थल से निकलकर हम देखते हैं कि नामदान स्थल के साथ ही यहाँ पर एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में हर तरह की पुस्तकें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पर पुस्तकें जो है जो हर लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्या हिंदी, क्या पंजाबी, क्या इंग्लिश, क्या उर्दू। जो ये पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हैं और वो पुस्तकें जिनमें संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों में से निकालकर ज्ञान बताया है। अगर हम देखें कि संत रामपाल जी महाराज की द्वारा जो पुस्तकें लिखित हैं, जो इनका मूल्य है, इनका मूल्य इतना नहीं है कि कोई नहीं ले सकता है। इनका मूल्य बहुत ही अफोर्डेबल है, मात्र 10-20 रुपए तक ये पुस्तकें हैं, चाहे देखने में बहुत महंगी लग रही हैं। और पोस्टर्स भी देख सकते हैं कि पुस्तकालय के दीवारों पर लगे हुए हैं जिन पर अलग अलग नंबर्स लगे हैं। इन नंबर्स पर जो ये नंबर्स लगे हैं इन पोस्टर्स पर, ये इसलिए लगे हैं ताकि कोई भी पसंद करके जो फ़ोटो लेना चाहता है वो फ़ोटो ले सकता है, सिर्फ उसने नंबर बताना है। और यहाँ पर सेवा में लगे जो सेवादार हैं उन्होंने सिर्फ वो पुस्तक निकाल के देनी है। यहाँ पर हर तरह की पिक्चर्स, पुस्तकें और इतना बड़ा संग्रह किया हुआ संत रामपाल जी द्वारा बताया हुआ है सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हैं। पुस्तकालय से निकलते ही अगर हम देखें ये कि रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता जाता है भंडार घर की तरफ जाता है। यहाँ पर प्रॉपर भंडार घर के लिए गेट नंबर भी बने हुए हैं ताकि जो भी संगत आ रही है उनको कोई भी मुश्किल ना हो आने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जेंट्स हैं वो इस तरफ से एंटर करते हैं और बहनों के लिए दूसरी तरफ से एंट्री है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग सुविधाएं की गई हैं। प्रॉपर यहाँ पर जो भी एंटर कर रहा है अपने थाल, गिलास, चम्मच लेकर एंटर करते हैं और बड़ी स्वच्छता से उसको क्लीन कर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अगर बर्तन गीले भी हैं उनको साफ़ करके यहाँ पर आगे दिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं बहनों की तरफ भी उसी प्रकार से जो थाल हैं, जो बर्तन हैं उनको सुखाकर प्रॉपर बिना, अगर वो गीले भी हैं, बिना गीला किए हुए उनको सुखाकर अच्छे तरीके से सजावट बना करके अच्छे से उनको दी जाती हैं जो भी यहाँ पर बहनें आ रही हैं। और जो भी यहाँ पर चम्मच हैं उनके लिए अलग प्रबंध है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं कहूँगी कैमरामैन को घुमाकर दिखाएं कि जो संगत है किस तरह से अपनी लाइनों में बैठी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहनें ही बहनों को भंडारे में जो भोजन है भंडारा वितरित कर रही हैं। और भंडारा वितरित करने के लिए सबने अपने मुंह ढके हुए हैं, फेस कवर किए हुए हैं, जो हाथ में प्रॉपर बाल्टियाँ ली हुई हैं। उन प्रॉपर बाल्टियों पर भी प्रॉपर लिखा गया है कि वो कौन सी बाल्टी उठाकर जा रहे हैं। अगर किसी भगत ने उनको बुलाना भी है तो वो अच्छे से बुला सकते हैं। और इस तरीके से ये प्रॉपर हाइजीन का
ध्यान रखते हुए यहाँ पर भंडारा वितरित किया जाता है। और सेम ऐसा ही भक्तों में देखने को आ रहा है कि जो भगत हैं, भाई हैं यहाँ पर बैठे, उनको भी सिर्फ जेंट्स ही भंडारा वितरित कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पंडाल की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंडाल के लिए जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते को बहुत ही प्रॉपर अच्छे रूप से सजाकर एक गेट के रूप में बनाया गया है, जिससे संगत जो भी आ रही है, जगत है, भगत है, वो यहाँ से गुजर कर जाएगी। यहाँ पर एंटर होते ही जो फीलिंग्स हैं, अगर उनके इमोशंस हैं, वो पहले ही ऐसे चेंज हो जाते हैं कि वो श्रद्धा से भर जाते हैं जब यहाँ तक वो पहुँचते हैं। अब देखते हैं पंडाल की तरफ जाकर कि पंडाल में किस तरह की व्यवस्था है। क्या वहाँ पर कोई इनडिसिप्लिन है अगर इतनी संगत आ रही है, या वहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से, जो हमने अब तक देखा कि बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल में। अगर पंडाल में जब आए तो सबसे पहले नज़र जाती है सजावट की तरफ। जी हाँ, जो ये सजावट की गई है बड़े ही अच्छे तरीके से फूलों और लाइटों से उनके ही अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की गई है। और अगर देखें तो नीचे की तरफ मैट्स बिछे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी दिल को छू जाने वाली बात है कि इतना उनको ध्यान है कि जो भी आ रहा है उनके पैरों को ठंड ना लगे। इतने मोटे मोटे मैट्स दोनों तरफ बिछाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ है जो वो माइयों का व्यवस्था की गई है, उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है माइयों को इस तरफ प्रोवाइड की गई है। और उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए सेवादार अपनी सेवा में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अगर कोई चल नहीं सकता है, व्हील चेयर भी उनके लिए प्रोवाइड बिल्कुल की जाती है, सेवादार ही उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि उनको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। सेवादार खुद ही बैठे हैं उनके लिए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चले तो देखते हैं कि सभी सेवादार या फिर जगत या जो यहाँ पर फॉलोअर्स आए हुए हैं प्रॉपर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने आई कार्ड्स पहने हुए हैं। आई कार्ड्स के साथ उनको प्रॉपर सेवा दी गई है और पूरे अपने सेवा में बड़े दिल से लगे हुए हैं। आगे चलते हुए हम पहुंचते हैं अब दरबार साहिब की तरफ। दरबार साहिब में यहाँ से ही देखें तो वो बहुत चमक रहा है, उसकी जो चकाचौंध है बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे ऊपर दरबार साहिब के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप एक चेयर पे ऊपर बिठाए हुए सुशोभित किया गया है। वो हम देखते हैं आगे जाकर कि किस तरह है। अब पंडाल से होते हुए, दरबार साहिब से होते हुए हम चलते हैं माइयों के तरफ। जो माइयों की तरफ जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ 3 दिन चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाठी सेवा है, पाठी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी का सद अमर ग्रंथ साहिब वहाँ पर सुशोभित किया गया है। सब ने अपने हेड कवर कर रखे हैं और लाइनों में खड़े हैं। ये इस चीज़ को जो भी ये चीज़ है इसको बोलते हैं बेदी साहिब। बेदी साहिब मतलब यहाँ पर बैठकर पाठ पढ़ना, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जितनी भी संगत है लाइनों में लगकर यहाँ पर चवर सेवा कर रही है। चवर सेवा जो अपने सदगुरु को, जिनको वो मानते हैं, उनके ऊपर कर रहे हैं, सदग्रंथ साहिब के ऊपर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धा का रूप है कि कितना प्यार है उनका अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ। यहाँ पर जो सामने देख सकते हैं कि पाठी के सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है, क्योंकि ये जेंट्स या लेडीज़ दोनों तरफ, बहनों और भाइयों की तरफ जो भी पाठ पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉपर वैसे ही लाइव की सेवा चलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम इवेंट होता है वो लाइव चलता है। यहाँ पर प्रॉपर एंट्रेंस है। एंट्रेंस में वो एंट्रेंस भी बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई है। सजावट में यहाँ पर सेवादार अपने सेवा में उपस्थित हैं। अब चलते हैं हम भक्तों की तरफ कि उस तरफ किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं। क्या वो भी सेम है जिस तरह से हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं? क्या वहाँ भी ऐसे ही पाठी अपनी सेवा में लगे हैं? वहाँ पर किस तरह की अलग डेकोरेशन है या बिल्कुल सेम है? अब हम चलते हैं
भक्तों की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सरदार जी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं, और संगत है जो प्रसाद ले रही है बैठकर। सामने अगर देखें तो सामने जो प्रसाद के रूप में एक यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो टब हैं वो रखे हुए हैं एल्युमिनियम के, और इन टब हैं जो ये बिल्कुल स्वच्छ कर कर रखे गए हैं। इनको बिल्कुल स्वच्छ कपड़े से ऊपर इसको कवर करके रखा गया। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रसाद तैयार हुए, यहाँ पर कहीं भी मक्खी मच्छर का नामो निशान नहीं है। इतना स्वच्छ और इतना हाइजीनिक रूप से रखा गया है। इनके जो बर्तन हैं, हमने यही सुना है कि बिल्कुल अलग रखे जाते हैं, इनको मिक्स नहीं किया जाता, इनको धोने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो स्वच्छता का, हाइजीनिक का इतना ध्यान रखते हैं। यहाँ पर देखें कि दरबार साहिब में जो भगत हैं, पाठी हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा माइयों की तरफ वो सेवा में लगकर, अपनी लाइनों में लगकर चंवर सेवा के लिए अपनी प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भगत हैं जो वो लाइनों में लगे हैं और बड़े डिसिप्लिन के साथ, अपनी पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़े, सिर पर रुमाला साहब बांधकर अपनी सेवा में वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और यहाँ पर जो सजावट की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा कि बिल्कुल ऊपर लिखा गया है बेदी साहब के ऊपर कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा 15, 16 व 17 फरवरी 2023 तक यहाँ की जो डेकोरेशन है एज़ इट इज़ माइयों वाली ही है। इसमें कोई भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। चाहे वो ज्योति प्रज्वलित करना है, जो 3 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है, चाहे वो पीछे की सजावट है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप हैं, और यहाँ पर एंट्रेंस पर होते हुए सब अपनी सेवा में जाते हैं। आगे आते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ यहाँ पे 3 दिन ये अखंड ज्योति जलाई जाती है, 21 ज्योति प्रज्वलित की जाती हैं, जिनका पूरा ध्यान रखा जाता है। और इनको प्रज्वलित करने के लिए बहुत स्वच्छ करके शीशी में रखी गई हैं और इनका ध्यान रखा गया है। और साथ में कुछ भी फैसिलिटीज़ की या कुछ ज़रूरत हो, साथ में कवर करके कुछ ना कुछ टूल्स भी रखे गए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको ये हवन यज्ञ कहते हैं, जो 21 दिन तक 21 ज्योति ये प्रज्वलित करते हैं 3 दिन लगातार। तो अब जैसा कि हमने देखा, एंटर किया कि इतनी बड़ी संख्या में विशाल भंडारे का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो निःशुल्क भंडारा ले रहे हैं, वो भी देसी घी में वितरित किया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आगे की खबर के लिए जुड़े रहें हमारे सुप्रीम कोर्ट चैनल के साथ। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।